जल्दी उठना आपके लिए कोई मजबूरी नहीं, बल्कि एक ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंस होना चाहिए अपने शरीर की समझ का। यानी अगर आप खुद के बॉडी और माइंड को अच्छे से समझते हो तो आप ऑटोमेटिकली जल्दी उठना शुरू कर दोगे और अपनी ट्रू नेचर के साथ अलाइंड रहोगे मैक्सिमल हेल्थ बेनिफिट्स के लिए। जबकि अगर आपको खुद की बॉडी की नॉलेज नहीं है तो आपका अपनी नींद से एक बहुत ही खराब रिलेशनशिप रहेगा और आप उन लोगों की तरह बन जाओगे जो लेट सोते हैं, लेट उठते हैं या बॉडी को ढंग से यूज ही नहीं कर पाते। लेकिन जल्दी उठने की बात करने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि हम सोते क्यों हैं। साइंस बताती है कि हमारी बॉडी सन और मून की साइकिल्स के साथ काम करती है, जिस वजह से सुबह के दौरान जब सूरज उगने का समय होता है तब ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में एनर्जी और अलर्टनेस पैदा करने वाले केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं ताकि हम उठ सकें और हमारे अंदर दिन के सारे काम को करने के लिए पर्याप्त एनर्जी हो। शाम के बाद जब सूरज ढलता है और बाहर अंधेरा होने लगता है तब हमारी बॉडी में नींद जगाने वाले केमिकल्स रिलीज होने लगते हैं ताकि हम सोने की तैयारी कर सकें। सुबह बॉडी रेडी होती है एनर्जी को स्पेंड करने के लिए या जरूरत पड़ने पर तेजी से मूव करने के लिए, और रात को बॉडी तैयार होती है रेस्ट करने, खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करने और एनर्जी को सेव करने के लिए ताकि उससे वो आपको हील कर सके। जनरली ये हीलिंग साइकिल शुरू होती है रात के 10 बजे के आसपास। इस समय पर सोने से आपकी बॉडी सबसे ज्यादा एफिशिएंट तरह से खुद को फिजिकली हील कर पाती है। यानी जो भी आपके टिश्यूज रिपेयर होने हैं, दिमाग और शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलने हैं और जो भी नए सेल्स या प्रोटीन्स बनने हैं, वो सारा प्रोसेस पूरा होता है। ये प्रोसेस लगभग रात के 2 बजे तक ऑप्टिमली चलता है और इसके बाद दूसरी साइकिल शुरू होती है जिसे बोलते हैं साइकोजेनिक रिपेयर। ये साइकिल 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ऑप्टिमली चलती है और इसमें हमारे दिमाग, नर्वस सिस्टम और उनसे होने वाले मेंटल इम्पैक्ट की रिपेयरिंग होती है। यही रीजन है कि क्यों जब हमें सपने भी आते हैं तो वो एकदम से सोते ही नहीं आते, क्योंकि तब फोकस हमारी फिजिकल बॉडी पर होता है। सपने आते हैं नींद के लेटर स्टेजेस में या फिर एकदम हमारे उठने से पहले। और जो इंसान रात के 10 से 2 बजे की साइकिल को मिस कर देता है उसकी बॉडी में दर्द होना शुरू हो जाता है और उसका शरीर उतने अच्छे से रिकवर नहीं कर पाता। जबकि जो इंसान 2 से 6 बजे की विंडो को मिस कर देता है और इस समय नींद नहीं लेता तब उसको इमोशनल और मेंटल इश्यूज होने लगते हैं और वो चिड़चिड़ा और हमेशा मेंटली एग्जॉस्टेड रहने लगता है। सेकेंडली, हमें स्लीप के बारे में ये चीज भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारे सोने का टाइम और स्लीप क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं टोटल स्लीप ड्यूरेशन से। यानी अगर आप 10 बजे के आसपास सो जाते हो और आपकी नींद बहुत गहरी होती है तो आपकी बॉडी नेचुरली सुबह 6 बजे से पहले ही अपने सारे जरूरी हीलिंग प्रोसेसेस को कंप्लीट कर लेती है और आप बिना किसी अलार्म के ही उठ जाते हो। इसका मतलब सुबह जल्दी उठने के लिए आपको सिर्फ अलार्म नहीं लगाना होता। ये जल्दी उठने की सबसे खराब अप्रोच होती है। इसके बजाय आपने अपना पूरा लाइफस्टाइल बदलना है और जल्दी सोने और अपनी नींद की गहराई को बढ़ाने पर काम करना है। इससे आपका सुबह उठना एक नेचुरल प्रोसेस होगा बजाय एक टॉर्चर के। नाउ जल्दी नींद लाने के लिए आपको ये पक्का रखना पड़ेगा कि आप सोने के टाइम के 3 से 4 घंटे के आसपास कुछ खाओ ना, क्योंकि अगर आपने अपना डिनर बहुत लेट करा तो इससे उस खाने को डाइजेस्ट होने में बहुत समय लगेगा और आपको सोने में काफी मुश्किल होगी। इसके अलावा रात को आपका बॉडी टेम्परेचर क्या है ये भी बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आपके रूम में बहुत गर्मी है तो आपका दिमाग खुद को शांत नहीं कर पाएगा। इसलिए या तो एक ठंडे रूम में आरामदायक कपड़ों में सोने की कोशिश करो या फिर सोने से कुछ देर पहले नहाकर फ्रेश हो जाओ, जिससे आपका बॉडी टेम्परेचर कम हो जाए और नींद भी आसानी से आ जाए। याद रखो, एक अच्छी नींद का पहला स्टेप सोने से कुछ घंटे पहले ही शुरू हो जाता है। इसके साथ ही आपको यह भी पक्का रखना है कि आपका सोने का टाइम रोज रोज बदले ना, क्योंकि अगर आप कभी लेट सोते हो और कभी जल्दी तो इससे आपकी सर्केडियन रिदम या फिर बॉडी क्लॉक बार बार चेंज होने की वजह से हमेशा कंफ्यूज रहेगी और सही समय पर सोने वाला हार्मोन यानी मेलेटोनिन नहीं रिलीज कर पाएगी। एक हेल्दी इंसान के शरीर में मेलेटोनिन रात के 10 बजे ही पीक करता है और ये एक और रीजन है कि क्यों 10 बजे के आसपास सोने से आपको बहुत अच्छी और रिफ्रेशिंग नींद आएगी और इससे आपको ज्यादा देर भी नहीं सोना पड़ेगा। हाउएवर, आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं या ओवरथिंक करते हैं, उन्हें नींद की ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आप अपनी नींद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो अपने स्ट्रेस पर भी ध्यान दो, जिसमें सिर्फ आपका मेंटल स्ट्रेस नहीं बल्कि अनहेल्दी खाने से होने वाला फिजिकल स्ट्रेस भी शामिल है। खुद ही अपनी प्रॉब्लम को समझना सीखो कि क्या आपको ज्यादा स्ट्रेस होता है, क्या आपकी बॉडी में पेन रहता है,
क्या आप में मेंटल क्लैरिटी नहीं है और ब्रेन फॉग रहता है, या फिर क्या आप बहुत ज़्यादा मूडी हो? खुद की बॉडी की सुनो। देखो कि आपको किस समय उबासियां आने लगती हैं। कब आप बहुत ज़्यादा थके हुए महसूस करते हो, या फिर क्या आप हर समय ही उबासियां लेते रहते हो और आधी नींद में ही सारे काम करते हो? खुद से इस तरह के क्वेश्चंस पूछने से आपको अपनी प्रॉब्लम पता लगेगी और ये भी समझ आ जाएगा कि क्या आपको प्रॉब्लम जल्दी ना सोने की वजह से हो रही है, नींद कच्ची होने की वजह से, या ज्यादा ना सोने की वजह से। इस तरह से आप बस सोने की शुरुआत और एक्चुअल प्रोसेस पर फोकस करते हो और आपको रिजल्ट खुद ब खुद मिल जाता है। इस बात को अच्छे से समझो कि अलार्म लगाना आपकी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल होता है। आपको नींद भी नेचुरली बिना कोई गोलियां खाए आनी चाहिए और आपकी नींद खुलनी भी बिना किसी अलार्म या कॉफी के चाहिए। अलार्म लगाने या फिर सुबह सुबह स्ट्रॉन्ग कॉफी पीने का मतलब है कि आपकी बॉडी अपने ऑप्टिमल लेवल पर फंक्शन नहीं कर रही और वो एक खराब गाड़ी की तरह है जिसे आगे बढ़ाने के लिए धक्का मारना पड़ता है। हर इंसान आपको ये तो बहुत आसानी से बोल देता है कि जल्दी उठ जाओ, क्योंकि बहुत से सक्सेसफुल लोग भी जल्दी उठते हैं और देर तक सोने वाले लोग आलसी होते हैं। लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बताता कि जल्दी उठना अपने आप में एक गोल नहीं, बल्कि वो एक नतीजा होता है खुद के बॉडी और माइंड की कैपेबिलिटीज को ऑप्टिमाइज करने का। यानी जो भी इंसान अपनी फील्ड के टॉप पर पहुंचना चाहता है वो ये बात समझता है कि बिना अपने माइंड और बॉडी को उनकी लिमिट्स पर ले जाए और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिए वो जितनी ग्रोथ हासिल कर सकता था उतना ग्रो नहीं कर पाएगा। इसी वजह से हर टॉप एथलीट सुबह जल्दी उठता है। इसी वजह से ज़्यादातर सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स जल्दी उठते हैं। ज़्यादातर लोग जल्दी उठना नहीं चाहते, लेकिन जल्दी उठना बेस्ट बनने के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि इस समय पर जब ज़्यादातर लोग आराम से अपने बिस्तर पर बिना किसी अर्जेंसी के सो रहे होते हैं, तब हमारी सराउंडिंग्स एकदम शांत होती हैं और हम अपना काम बिना किसी शोर शराबे और बिना डिस्टर्बेंस के कर सकते हैं। इससे हम कम समय में ही ज़्यादा प्रोडक्टिव काम कर पाते हैं, क्योंकि इस समय पर हमें डिस्ट्रैक्ट करने वाले सिर्फ हम खुद ही हो सकते हैं और कोई नहीं। देर रात तक जागकर काम करने से 100 गुना बेहतर है सुबह जल्दी उठकर काम करना। इससे ना तो आप अपनी बॉडी और माइंड की रिपेयरिंग साइकिल्स में बाधा डाल के अपनी हेल्थ को खराब करते हो, और ऊपर से आप ज़्यादा फोकस के साथ और ज़्यादा देर तक काम कर पाते हो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो सुबह उठने के लिए आपको इतना सोचना ही नहीं चाहिए। इसलिए जल्दी उठने के गोल पर नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ को मैक्सिमाइज करने, हेल्थ को इम्प्रूव करने और नेचर के साथ जीने पर ध्यान दो। अर्ली राइजर बनने के लिए अपना पूरा लाइफस्टाइल चेंज करो। 10 बजे के आसपास सो, उससे 2-3 घंटे पहले कुछ खाओ मत। स्लीप को डीप बनाने के लिए कमरे को ठंडा रखो और अपना स्ट्रेस कम से कम रखने की आदत डालो, जिससे आपको जितनी टोटल नींद चाहिए उसकी ज़रूरत खुद ब खुद कम हो जाए। याद रखो, आप अपनी स्लीप को तब तक मास्टर नहीं कर सकते जब तक आप अपनी वेकफुलनेस को मास्टर नहीं कर लेते।